आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑप्शंस आफ्टर पीसीबी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन 12th क्लास। बहुत बार बच्चों को ये समझा दिया गया रहता है उनके पेरेंट्स के द्वारा या आसपास के सोसाइटी से कि आपने अगर पीसीबी लिया है तो आपका ऑप्शन नीट है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने ट्राई किया, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ अगर, तो आपको हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन अगर नीट में नहीं हुआ है तो आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं या कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को जो 12th स्टैंडर्ड में हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ। मैं ये बस ये बता रही हूँ आपको कि आप बहुत मेहनत करिए। मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबका नीट में सिलेक्शन हो जाए। आप फुल फाइट करिए उसके लिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं होता है तो उसके लिए जो है ये कुछ ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं जिसको आप आगे चल करके फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा आप डेविएट हो करके जो है वो अपने नीट प्रोटोकॉल से डिविएट हो करके कुछ भी लाइफ में बहुत अच्छा उसकी तरह ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि उनको जब तक 9th-10th में होते हैं इनको साइंसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मैथ्स नहीं अच्छा लग रहा है, साइंसेस अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से उन्होंने बायो ऑप्ट कर लिया। लेकिन फिर जब ये 11th-12th में आते हैं, अगर उनको बायो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उन्हें उनसे फिजिक्स नहीं हो पा रही है, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, और उन्हें पता चलता है कि नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में एक्सीलेंस ज़रूरी है इक्वली, और उनके सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगी कि आप थोड़े इस वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। क्या आपने मैनेजमेंट, बच्चों से पूछती हूँ कि आपने मैनेजमेंट के बारे में सुना है, साइकोलॉजी के बारे में सुना है? तो ये बच्चे बोलते हैं नो। तो आप सारे ऑप्शंस ओपन रखिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, साइकोलॉजी, लॉ, हॉस्पिटैलिटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अपने एरियाज को आप ओपन रखिए, अपने माइंड को नैरो मत करिए, एक तरफ ही फोकस मत रखिए, आप ब्रॉड सोचिए कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, उस फील्ड में आप जाकर के बहुत अच्छा, बहुत ही एक्सीलेंट काम आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अगर सबसे पहले मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के थ्रू आप गुड जॉब, गुड इनकम, इंटेंसिव ग्रोथ, बहुत अच्छी ब्रांच है। इसमें 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं, जो कि इंदौर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। फिर उसके बाद बैंगलोर, पुणे, रोहतक ये इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती हैं, जहाँ से आप MBA, BBA के बाद MBA इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं जहाँ से आप BBA की डिग्री या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा होता है इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। ओके, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किया है तो आप MBA में भी प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। एनुअल फीस इसकी कितनी है? एनुअल फीस 6 to 14 lakhs पर एनम है, जबकि FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
इसकी फीस सिर्फ 10,000 पर एनम है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है बच्चों। आप इसमें जाकर के किसी भी फील्ड में हो, हॉस्पिटैलिटी में, होटल मैनेजमेंट में, कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, सेल्स, किसी भी फील्ड में आप एमबीए से स्पेशलाइजेशन करके इन फील्ड्स में, बैंकिंग में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉलेजेस, अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं। इनके लोकेशंस दिए हुए हैं और इनकी फीस दी हुई है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी एंटर कर सकते हैं, एयरलाइंस, होटल्स, इन सब सेक्टर्स में आप आ सकते हैं। इमाइग्रेशन, कस्टम सर्विसेज, इसके थ्रू, ट्रैवल एंड टूरिज्म के यूजी और पीजी कोर्सेज के थ्रू आप इस फील्ड्स में एंटर कर सकते हैं, जो कि बहुत इमर्जिंग फील्ड है और इसमें बहुत अच्छी आपको सैलरी भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका हो सकता है, नेक्स्ट ऑप्शन, आप साइकोलॉजी, अगर आप डॉक्टर की तरह बनना चाहते हैं, डॉक्टर की फीलिंग आपको आएगी कि आपने कुछ मेडिकल से रिलेटेड काम आप कर रहे हो, तो इफ यू वांट टू बी लाइक अ डॉक्टर, तो दिस इज अ इमर्जिंग ऑप्शन। These are the some of the best colleges of India, जैसे श्री लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, सेंट जेवियर्स प्रेसिडेंसी कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज, सोफिया कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, मिथिला बाई कॉलेज, फेर्गुसन कॉलेज, इन से आप इन ह्यूमैनिटीज के, साइकोलॉजी के, कॉमर्स के कोर्सेज कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट मिलेगा। साइकोलॉजी, आपको पता है कि आजकल के टाइम में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद से अपना भी सेटअप इस फील्ड में, ये डिग्री लेने के बाद खुद से अपना सेटअप भी आप बना सकते हैं। लोगों के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन प्रॉब्लम है, सोशल नेटवर्क प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, तो इन सारे के लिए, काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए भी आप एक बार सोच सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ। लॉ ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके थ्रू अगर आप लॉ के लिए आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं 12th के बाद, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ये सारे BA LLB, BBA LLB, BCom, BSc, BTech, इसके साथ आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इनके एग्ज़ाम्स के थ्रू जो 12th के बाद आप दे सकते हैं, लॉ अच्छे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, इनको क्रैक करके आप टॉप कॉलेजेस में इंडिया के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में कॉरपोरेट सेक्टर ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लीगल एडवाइजर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा जो क्राइम की फील्ड में और लॉ की फील्ड, आप जानते ही हैं कि हर कंपनीज को एक लॉयर की ज़रूरत होती है, तो इसका बहुत वास्ट रेंज है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, किसी भी वेंचर से आप जुड़ सकते हैं। इंडियन फॉरेन जो इंटरैक्शंस हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, इनमें आप घुस सकते हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, इनमें आप जा सकते हैं। तो लॉ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके स्कोप्स आप देखिए क्या क्या हैं, ये सारे लॉ के स्कोप्स हैं। ठीक है, ये सारे एक बार अब इसको गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से। इतने सारे लॉ के स्कोप्स हैं, आप बैंक्स में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट फर्म्स में जा सकते हैं, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर, आप PCS का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, PCSJ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, टैक्सेशन, साइबर लॉ, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंटल लॉ। तो आप लॉ के बाद बहुत 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 सारे ऑप्शंस आपके पास, बहुत वाइड है ये, इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे आपके लिए आपकी लाइफ में।
अब जो बहुत बेहतरीन कॉलेज जो इंडिया में है लॉ के लिए, वो है नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया, बैंगलोर का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, खड़गपुर, गांधीनगर, ये कुछ टॉप जो लॉ के कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो इंटीग्रेटेड कोर्स भी कराते हैं और सेपरेट ग्रेजुएशन के बाद भी आप लॉ कर सकते हैं। ये कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन आपकी है, अगर आप में ये टैलेंट है, क्रिएटिव इमेजिनेशन का टैलेंट है, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं आप, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, इसके अलावा स्टाइलिस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल में डिज़ाइनिंग। अब जो घर बनते हैं उनके लिए इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्कूल में या मॉल्स में, मल्टीप्लेक्स में, इन सारी जगह इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर का भी कोर्स कर सकते हैं इन कॉलेजेस में। आप जो टॉप कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में भी आप एक बार देख सकते हैं कि अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव है इमेजिनेशन आपकी, तो आप इस फील्ड में भी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मास कम्युनिकेशन का भी है। मास कम्युनिकेशन, जिन बच्चों की स्पीच बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जिनका वोकल स्पीच बहुत अच्छा है, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो मास कम्युनिकेशन की फील्ड में एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन की फील्ड में वो बहुत आगे जा सकते हैं अगर वो इसमें एंटर करते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं, लेकिन एकेडमिक्स में एवरेज हैं, लेकिन जो है वो उनकी वोकल स्पीच जो है वो ओरेटर बहुत अच्छे हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। इस डिग्री के बाद आप बहुत से सेक्टर्स में एंटर कर सकते हैं, टेलीविज़न में, फिल्म्स में, न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, मैगजीन्स में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं अगर आप मास कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, और उसकी फीस की डिटेल मैंने यहाँ पे दी है। आप इसको जिस भी कॉलेज के लिए या जो भी कोर्स करना चाहते हैं, आप उस कोर्स का नाम डाल करके आप अच्छे से उस सेक्टर के बारे में कि किस तरह से इसमें एंट्रेंस होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगी, एंट्रेंस एग्जाम्स कब होते हैं, आप डिटेल में इसको जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टिक रहना चाहते हैं, अपने बायोलॉजी बैकग्राउंड से स्टिक रहना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम होता है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराती है, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत इजी नहीं होता है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों का ही इन कोर्सेज में एंट्रेंस होता है। एक आध नंबर से अगर नीट में सिलेक्शन रुक जाता है तो ये बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज जो एम्स दिल्ली का है, बहुत अच्छा कोर्स, सारे कोर्स वहाँ के सब बहुत अच्छे हैं और तुरंत वहाँ से रिक्रूटमेंट होता है। आप जब लास्ट ईयर में जाओगे आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो ये एम्स दिल्ली से पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं ये एम्स दिल्ली कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आप इसमें अगर आप बायोलॉजी फील्ड में ही रहना चाहते हैं आगे भी, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप गवर्नमेंट, आप सोच के रखा है आपने कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब पानी है या सिविल सर्विसेज में जाना है या बैंकिंग करनी है, बैंकिंग में जाना है, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीसीए, बीबीए, बीकॉम करके आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको बीए ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सोच रखा है सिविल सर्विसेज के लिए तो आप बीए ऑप्ट करिए। बैंकिंग में क्लास 10th तक की मैथ्स आती है, ये आप कर लेते हैं। उसके साथ आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स के साथ आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री लेनी होती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूजी और पीजी कोर्स है। ठीक है, कंप्यूटर का से बायोलॉजी का किस टाइप का रिलेशन है, इसकी स्टडी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू करते हैं, जिससे कि हमें फर्दर रिसर्च में जाने का मौका मिलता है और अब्रॉड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, किस तरह से बायो का रिलेशन कंप्यूटर से है, जीन का डेटाबेस तैयार करना, प्रोटीन का डेटाबेस तैयार करना, पाथवेज की स्टडी करना, वो स्टडी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मेसी। फार्मेसी के लिए आपको बी फार्मा या एम फार्मा का कोर्स करना होता है। बी फार्मा और एम फार्मा, बी फार्मा यूजी कोर्स है और एम फार्मा पीजी कोर्स है। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको जेएनयू के थ्रू कंडक्ट किया गया एग्जाम क्रैक करना होता है। जेएनयू से एसोसिएटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं और यूजी कोर्स कराती हैं, यूजी प्लस पीजी कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कराती हैं। बीटेक की डिग्री आप के थ्रू भी आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, जो कि जेई एग्ज़ाम के थ्रू इसका एंट्रेंस होता है। तो इस कोर्स को मैथ्स वाले और बायो वाले दोनों पढ़ सकते हैं। फिजियोथेरापी का कोर्स जो है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी यूजी कोर्स है। इसके थ्रू आप अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, अपना वेंचर सेटअप कर सकते हैं और फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत सबको पड़ती है। सारे सीटिंग वाले काम हम करते हैं ऑफिस में, घर में, तो इसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बोन्स और मसल्स में, उसके लिए हमें फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग जॉब है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर आपका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स भोपाल में IIFM बेस्ट कोर्स इसका करवाती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का यूजी और पीजी कोर्स। इसी तरह से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का कोर्स टेरी टाटा एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोर्स कराती है। ठीक है, इसका यूजी और पीजी कोर्स। बीटीएस जो है नीट में जिनका सिलेक्शन रैंकिंग नीचे में आती है उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं, बहुत हाई फीस है और ये फील्ड भी बहुत ओवर क्राउडेड है। तो आई वॉन्ट सजेस्ट टू गो इन दिस BDS। अगर आपके पास खुद का क्लिनिक है, पेरेंट का क्लिनिक है या आपके किसी रिलेटिव का है जिसको आप, तो आपका बैकग्राउंड अगर है तो आप BDS को ऑप्ट करिए और नहीं तो मत करिए। टीचिंग इज़ अगेन अ वेरी गुड जॉब। आप स्कूल लेवल पे ना सोच के आप इसको ब्रॉड लेवल पे सोचिए। यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेजेस में अगर आप टीचर बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो आपका पैकेज बहुत अच्छा होता है, बहुत रिप्यूटेड जॉब है। फॉरेन में जाकर के आप टीचिंग प्रोफेशन अपना सकते हो जहाँ पर पैकेज UK, USA, कनाडा जैसे देशों में आपको पैकेज 40 to 50 लाख पर एनम मिलता है, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। नेक्स्ट, रिसर्च फील्ड। अगर आप अपने सब्जेक्ट से बने रहना चाहते हैं और लॉन्ग रन स्टडीज़ के लिए रेडी हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात हमने की थी एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो सबसे अच्छा एम्स का पैरामेडिकल कोर्स है। इसके अलावा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज करवाती हैं। उनके रिक्रूटमेंट्स देख लीजिए आप, किस तरह से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते, पैरामेडिकल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे ऑप्शंस की बात हमने कर ली। तो अगर आपका नीट नहीं होता है तो मैंने दोनों फील्ड्स बता दी। आप साइंस के फील्ड में, बायो के फील्ड में, बायो स्ट्रीम से जुड़े रहना चाहते हो तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बायो स्ट्रीम से हट जाना चाहते हो तो भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको बस ये चेक करना है कि आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, किस टाइप के आप इंसान हैं। जिस तरह से, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ में आप एक्सेल कर पाएंगे। तो आगे से आपको कोई भी बोलता है ऐसा कि अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करोगे, तो आप बायो ऑप्ट मत करो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। आपको 10th के बाद जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो पढ़िए।
ठीक है। बायो अच्छा लगता है तो नीट के अलावा सैकड़ों ऑप्शंस है जहाँ पे आप आगे जाकर के एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वॉच आवर्स बढ़ाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।